नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जून 2023 से 18 जून 2023 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारी YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 14 तारीख बुधवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 15 तारीख गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस दिन सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 16 तारीख शुक्रवार के दिन मासिक शिव चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 17 तारीख शनिवार के दिन श्राद्ध अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा और 18 तारीख रविवार के दिन हलहारिणी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरीज। मेष राशि के जातकों के सिर पर इस सप्ताह काम काज का ज्यादा ही बोझ बना रह सकता है। इसे पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। घर और बाहर काम की अधिकता के चलते आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। ऐसे में इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना है, अन्यथा आपकी सेहत इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने इष्ट मित्रों पर पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद भी आपके लिए राहत का कार्य कर सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से मिलकर चलना होगा और आपकी जरूरतें उस प्रकार की रहेगी, अन्यथा लोगों के साथ में तकरार भी हो सकती है, जिसके चलते आपको बेवजह का तनाव महसूस हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान लेन देन के करते समय खूब ही सावधानी बरतनी होगी और परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में जुटे हुए छात्रों का परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता पाने के लिए और कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में अभिमान और अपमान, ये 2 शब्दों से खुद को बचाए रखने की सलाह दी जाती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ही नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में यदि आपको इस दौरान जोश में आकर होश खोने से खुद को बचा लेते हैं तो आपको अपने कार्य विशेष में मनचाही सफलता मिल सकती है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार से जुड़ी हुई यात्राएं सुखद और मनचाहा फल प्रदान करने वाली रहेगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने कामकाज के साथ में घर परिवार पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि इस दौरान अन्यथा वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। इस दौरान जमीन जायदाद के सौदे या फिर इससे जुड़े हुए विवाद का समाधान करते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह जरा भी लेना ना चूके। यदि आप इस दौरान तनाव मुक्त व शांति के साथ में कार्य करते हैं तो आपको अपने काम में विशेष उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत इस सप्ताह में निर्माण करने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको इस सप्ताह मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन माता लक्ष्मी की साधना और श्री सूक्त के पाठ आपके लिए काफी कारगर उपाय साबित हो सकते हैं। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जमिनाई। मिथुन राशि के जातक यदि इस सप्ताह में अपने लक्ष्य की दिशा सही तरीके से प्रयास करते हैं तो उन्हें अपेक्षित सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधीनस्थ और सीनियर दोनों को मिलाकर चलना होगा। इस दौरान अपने गुस्से पर आपको काबू रखना है और खुद को दूसरों के सामने बेहतर बनाने की आदत से बचना होगा। घर परिवार में भाई या फिर बहन के साथ में किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए विवाद की जगह पर संवाद का सहारा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा।
पूर्वार्ध की बजाय ये सप्ताह में पूर्वार्ध की बजाय उत्तरार्ध, शुरुआत से ज्यादा एंड जो है वो सप्ताह का आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आप किसी नए प्रोजेक्ट पर भर जुड़कर काम कर सकते हैं। सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने पर जेब से ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है। महिलाओं की आभूषण और साज सज्जा में इस सप्ताह में रुचि बढ़ सकती है। हालांकि आपको इस दौरान पैसे खर्च करते समय अपनी जेब का पूरा ध्यान रखना होगा। व्यवसाय की दृष्टि से ये समय काफी अच्छा बना हुआ है और इस सप्ताह में हो सके तो उधार लेने से आपको खास करके बचना होगा। कारोबार में लाभ तो दिख रहा है, वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा और सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पेट संबंधित पीड़ा से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में प्रतिदिन गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और गणपति चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि के जातकों को सप्ताह के किसी भी काम को बेहद सावधानी और समझदारी के साथ में करने की जरूरत रहेगी, अन्यथा उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह में आपको उन लोगों से बेहद सावधान रहना होगा जो अक्सर आपका काम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ में आपको उन लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखनी होगी जो आपके जरिए अपने काम को सिद्ध करने की जुगत में लगे रहते हैं। शेयर बाजार, सट्टा आदि में भी धन लगाने से आपको खास करके इस सप्ताह में बचना होगा और किसी भी जोखिम भरी योजना या फिर व्यवसाय में इस सप्ताह में आपको पैसे लगाने से भी बचना होगा, अन्यथा फायदे की जगह पे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी हुई कई चिंताएं आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इस दौरान आपको अचानक से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और साथ में यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम फल देने वाली साबित होगी। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में घर और कार्यक्षेत्र में बीच में सामंजस्य बनाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन वैसे सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थान या फिर किसी पर्यटन के स्थान पे आप जा सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन किसी शिवजी के मंदिर में या फिर घर में ही शिवलिंग को नित्य जल दे और शिव महिम्नम स्तोत्र के नित्य पाठ करें। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 3। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर और कारोबार के लिए शुभ लेकिन निजी संबंधों को लेकर थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी खबर सुनने मिल सकती है। प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट की जो भी आप अगर जो राह देख रहे हैं तो उसका इंतजार खत्म होने वाला है। आपको अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस दौरान आपके भीतर एक अलग ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के लिए बड़े से बड़े खतरे को उठाने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। इस दौरान आपको अच्छी साझेदारियां भी ऊर्जान्वित कर सकती हैं। हालांकि आपको म्यूचुअल फंड, शेयर या फिर किसी अन्य जगह पर पूंजी निवेश करते समय अपने शुभ चिंतक या फिर जानकार की सलाह लेना बहुत जरूरी है। हिसाब किताब भी क्लियर रखना है और आगे बढ़ना है। इस सप्ताह में महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ करते हुए और युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतने वाला है। सप्ताह के मध्य में परिवार से जुड़ी हुई किसी व्यक्ति से जुड़ा समाचार आपको अच्छा मिल सकता है। वहीं शादीशुदा लोगों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ने के योग दिख रहे हैं। हालांकि उन्हें तमाम चीजों को लेकर ससुराल पक्ष से अपेक्षा से अधिक सहयोग भी मिलेगा। सेहत वैसे इस सप्ताह में देखने जाए तो सामान्य रहेगी। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। घर परिवार से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानियों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सुख और सौभाग्य को लिए हुए है। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह में करियर कारोबार में गजब की प्रगति देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि इस दौरान आपको अपने शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आप अपनी वाणी और व्यवहार के जरिए तमाम लोगों का दिल जीतने में सक्षम रहेंगे। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात को रखने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आप अच्छे खासे कामयाब रहेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह काफी लाभदायक साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आप जिस काम या फिर जिस कहे सौदों के जोखिम उठाते हैं उसमें आपको लाभ मिलना है।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आप भूमि भवन या के क्रय विक्रय कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ दिख रहा है। इस दौरान आपकी रुचि और अध्यात्म और धर्म में भी बढ़ेगी और आपका अधिकांश समय पूजा पाठ में भी व्यतीत होगा और सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, जिससे आपका समाज में मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सेहत वैसे इस सप्ताह में देखने जाए तो सामान्य रहने वाली है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करना और गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 9। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह में ना सिर्फ अपने कामकाज में बल्कि निजी जीवन में भी कोई बड़ी भूल करने से बचना होगा, अन्यथा उन्हें उसके लिए बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बड़ी गलती को करने से आपको बचना है। बचने के लिए आपको अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने पर बचना है। उनमें बिल्कुल भी लापरवाही करना आपके लिए काफी अच्छा खासा नुकसानदायक साबित हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस दौरान किसी योजना में धन निवेश करते समय खूब सावधानी रखनी होगी। इस सप्ताह में तुला राशि के लोगों के पास में पैसे तेजी से आएंगे, लेकिन उसी तेजी से खर्च होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं महिलाएं अपने जीवन की अच्छी चीजों और सामाजिकता को लुफ्त उठाती हुई नजर आएंगी। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी कार्य में खुद को व्यस्त रखने की सप्ताह में ज्यादा कोशिश करेंगे। कामकाजी महिलाओं को सप्ताह के अंत में कई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जिससे उनका कार्यक्षेत्र और घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह में देखने जाएं तो वैवाहिक जीवन के लिए आपको किसी बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय जीवन साथी के लिए निकालना बहुत अनिवार्य रहेगा। अपनी दिनचर्या और खान पान का आपको इस सप्ताह में खूब ख्याल रखना है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाकर उनकी चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 7। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में जीवन का कोई भी कदम बेहद सावधानी के साथ में आगे बढ़ाना होगा। सोचे हुए कार्य में आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पाएगी और आपको बेवजह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र पर कामकाज का बोझ ज्यादा रहेगा, जिसे पूरा करने पर आपको शारीरिक और मानसिक दोनों थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य दिक्कतें आपकी मानसिक परेशानियों को बढ़ाने वाली होगी। इसका नकारात्मक असर आपकी बात और व्यवहार पर भी देखने को मिल सकता है। तमाम कोशिशों के बावजूद आप खुद को व्यावहारिक तौर पर संयमित नहीं रख पाएंगे। इस दौरान आपको किसी भी सूरत में अपने इष्ट मित्र और परिजनों को नाराज नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी असली ताकत बने हुए हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए ज्यादा परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह में उपाय के तौर पे इस सप्ताह प्रतिदिन हनुमान जी की साधना और सुंदर कांड के पाठ आपको बहुत सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह पूर्वार्ध में निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ एक समस्याओं को लेके आने वाला है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा उदास और परेशान रह सकता है। करियर कारोबार की दृष्टि से भी ये पूरा सप्ताह आपका गुड लक बढ़िया किसे काम करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको इस सप्ताह में आपको घर परिवार में सुख शांति को बनाए रखने के लिए परिजनों की बातें और उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं का समाधान कुल रहते हुए आपकी आपसी सलाह विमर्श के जरिए ही निकालना होगा। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के लिए की जाने वाली यात्राएं आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से भी होगी, जिसकी मदद से आपको अपने करियर और कारोबार को आगे लेके जाने में काफी मदद मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी ये कामना इस सप्ताह में पूरी होती हुई नजर आ रही है, या फिर उसका पूरा होने में इस सप्ताह का योगदान बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदारी रखनी होगी और परिवार से जुड़ी हुई जरूरतें और लाइफ पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल दे और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करें। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ राहत भरा सप्ताह कह सकते हैं।
बीते कुछ समय से चली आ रही परेशानियों का इस सप्ताह में बहुत हद तक समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपको बीते कुछ समय से कार्य क्षेत्र में उपेक्षित किया जा रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो संभव है कि इस सप्ताह में कोई ठीक ठाक जिम्मेदारी आपको इस सप्ताह मिल सकती है। उसे निभाने और खुद को साबित करने के लिए ये सप्ताह आपको भरपूर परिश्रम करना होगा। इस सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से आपको एक खास शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बनाने का अच्छा अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस दौरान अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की भी अधिकता बनी हुई है। इसके कारण आर्थिक तंगी के आपको थोड़ी सी महसूस हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कामकाजी महिलाओं को अत्यधिक काम करने से थोड़ा सा बचना होगा, जिसके कारण आपको तनाव भी महसूस हो सकता है। इस दौरान मकर राशि के जातकों का रुख किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नकारात्मक भी बन सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सहयोगी या फिर घर परिवार में किसी सगे संबंधी के साथ में टकराव होने के योग भी बन रहे हैं। यदि आप खुद को इस तरह से झमेले से बचाने में कामयाब होते हैं तो आपके कार्य समय पर सिद्ध होने के पूर्ण योग हैं। जीवन साथी की सेहत थोड़ी चिंता का विषय बन सकती है। इस सप्ताह में आपको ये चीज का ख्याल रखना है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान शिव जी की आराधना और महामृत्युंजय मंत्र के नित्य जाप आपको काफी सारी समस्याओं से उभार सकते हैं। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह वैसे गुड लक लिए हुए हैं। इस सप्ताह में आपके सोचे हुए काम समय पर भी पूरे होंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत में किसी मांगलिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के आपको अवसर मिलेंगे। इस दौरान आपको लंबे समय के बाद में किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने की मुलाकात संभव हो सकती है। यदि आप लंबे समय से विदेश में अपने करियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह में आपके द्वारा किए गए प्रयास का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए छात्रों को कोई सुखद समाचार इस सप्ताह में मिल सकता है और सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन या फिर किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ में अचानक से कहीं पिकनिक या फिर पर्यटन स्थल पे जा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में ही आपको अपने समुदाय या फिर घर परिवार की कोई बड़ी जिम्मेदारी या भूमिका निभाने का अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख चढ़ाए और प्रतिदिन उनके मंत्र का जाप करें। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 5। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह में अपने धन और समय दोनों को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन करके आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। आप अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। यदि आप इस बात की अनदेखी करते हैं तो आपको न सिर्फ मानसिक बल्कि आर्थिक दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से घर की मरम्मत या फिर किसी अन्य जरूरत पर आपको बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य की सेहत भी खराब होने के योग दिख रहे हैं। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं तो आपको इस सप्ताह में अभी थोड़ी और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि इसके लिए आपको थोड़ा और अधिक समय भी निकालना होगा अपने करियर और कारोबार को ढूंढने के लिए, और धन संबंधित मामलों पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस सप्ताह में आपको किसी योजना में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको न सिर्फ आर्थिक बल्कि शारीरिक चोट लगने के भी योग बन रहे हैं, इसीलिए इस सप्ताह में यदि आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बेहद सावधानी के साथ में वाहन चलाना होगा। कठिन समय में जीवन साथी आपके साथ में परछाई की तरह आपके साथ रहेंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की आराधना या फिर नारायण कवच के पाठ आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 6। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता लेकिन कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।